गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 की सुभाषिका संस्कृत विषय की पाठ कह एषः द्वितीय पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, सह कह अस्ति। वह कौन है। सह मतलब होता है वह, कह माने कौन, अस्ति माने है। वह कौन है। सह शिक्षकः अस्ति, वह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या करते हैं। सह पाठयति, वह पढ़ाते हैं। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः कृषकः अस्ति, यह किसान है। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। एषः कर्षति, यह जोतता है। खेत जोत रहा है किसान। चित्र देख के आपको पता चल रहा होगा। तो कौ अस्तः, वे दोनों कौन हैं। तो श्रमिको अस्तः, वे दोनों श्रमिक हैं, मजदूर हैं। किम श्रमिको खनतः, क्या श्रमिक खोदते हैं, क्या मजदूर खोदते हैं। आम तो खनतः, हाँ वे दोनों खोदते हैं। एतो कौ अस्तः, ये दोनों कौन हैं। एतो धावको अस्तः, ये दोनों दौड़ने वाले हैं। किम धावको धावतः, क्या दोनों धावक दौड़ते हैं। आम तो धावतः, हाँ दोनों दौड़ते हैं। ते के संति, वे कौन हैं। ते मतलब होता है बच्चों वे सब। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। ये बहुवचन का है। ते के संति, वे सब कौन हैं। ते क्रीडकाः सन्ति, वे सब खिलाड़ी हैं। किम क्रीडकाः खेलन्ति, क्या खिलाड़ी खेलते हैं। आम ते खेलन्ति, हाँ आम का तात्पर्य हाँ वे सब खेलते हैं। एते के संति, वे कौन है। एते के संति, ये कौन है। देखिए यहाँ पर संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी भाषाओं में दूर के लिए वह का प्रयोग, नजदीक के लिए यह का प्रयोग होता है। तो ते मतलब वे दूर के लिए प्रयोग हो रहा है और नजदीक के लिए एते। एते के संति, ये सब कौन है। एते गायकाः सन्ति, ये सब गायक हैं। किम गायकाः गायन्ति, क्या गायक गाते हैं। आम एते गीतम गायन्ति, हाँ ये सब गीत गाते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों में अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। सह एक वचन है। स मतलब होता है वह और एषः मतलब होता है यह। नजदीक के, दूर के लिए सह का प्रयोग, नजदीक के लिए एषः का प्रयोग होता है। उसी तरह से द्विवचन में तो दूर के लिए और ए तो नजदीक के लिए। बहुवचन में ते दूर के लिए और एते नजदीक के लिए। यहाँ पर अभ्यास है, शब्दार्थ है। एषः, एषः का मतलब होता है यह, पुल्लिंग शब्द है। कह का तात्पर्य है कौन, ये भी पुल्लिंग है। क्योंकि ये पुल्लिंग आकारांत शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें सभी शब्द पुल्लिंग हैं। किम मतलब होता है क्या। कृषक का अर्थ है किसान। निर्धन का अर्थ है गरीब। धनिक का अर्थ होगा धनी। सह का अर्थ है वह, वो भी पुल्लिंग शब्द में है। करोति का अर्थ है करता है। पाठयति का अर्थ है पढ़ाता है। तो माने वे दोनों, पुल्लिंग शब्द है। श्रमिको, दो मजदूरों के लिए श्रमिका होगा तो एक मजदूर, और श्रमिको होगा तो द्विवचन है, दो मजदूर। अस्ति एक वचन है बच्चों। अस्ति का प्रयोग होता है, अस्ति का अर्थ है और अस्तः का अर्थ है द्विवचन है। यहाँ पर द्वितीय वचन है। अस्तः मतलब वो लोगों के लिए जहाँ प्रयोग होता है, वहाँ है के लिए अस्तः का प्रयोग होता है।
संति का मतलब भी होता है, लेकिन बहुवचन है जहाँ अधिक लोग होंगे वहां पर संति का प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है अस्ति, अस्तः, संति। यहाँ तीनों का दिखाया गया है। खंतः, खंतः का अर्थ है खोदते हैं। एतो, एतो माने ये दोनों, ये भी पुल्लिंग है। धावको, धावको मतलब होता है दो धावक। अगर हम कहेंगे धावकः तो एक धावक के लिए होगा, लेकिन औ की मात्रा जब लगती है तो द्विवचन का प्रयोग होता है वहां पर। यहाँ पर होगा धावको का तात्पर्य है दो धावक। धावतः, धावतः मतलब होता है दौड़ते हैं, वो भी दो लोगों के लिए है। आम, आम मतलब हाँ। एते, एते का अर्थ है ये सब। सारा पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है इस पाठ में। क्रीडिकाः, कई खिलाड़ी। के का अर्थ है कौन, पुल्लिंग है। गायन्ति, गायन्ति बहुवचन है ये, गाते हैं, पुल्लिंग शब्द है। को का अर्थ होता है कौन। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पेज में दिख रहा है कि दूसरा नंबर है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत्। इसका अर्थ होता है चित्रों को देख करके इसका उच्चारण कीजिए। क्या है चित्र? कृषकः, एक किसान है, दो बैलों के साथ खेत की जुताई करने के लिए जा रहा है, तो किसान है तो वहां पे लिखा हुआ है कृषकः। अब दूसरा चित्र है कबूतर का। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपूतः। तीसरा चित्र है कौवे का। कौवे को संस्कृत में कहते हैं काकः। और ये है कुत्ता, कुत्ते का चित्र है, इसको कहते हैं कुक्कुरः। ये है भालू, भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लूकः। ये पलंग है, बेड है, तो इसको पर्यंकः, पर्यंकः। संस्कृत में इसको पलंग को कहते हैं पर्यंकः। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थान पूरयत्। उदाहरण देखकर रिक्त माने खाली स्थान को पूरा कीजिए। यथा, यथा मतलब होता है जैसे। सिंह, सिंहो, सिंहा। आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, और द्वितीय जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों पहली लाइन का पूरा कर दिया गया है। नीचे खाली स्थान दिया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है इसमें? बिडालः, बिडालो, बिडालाः। अब यहाँ पर एक वचन द्विवचन को खाली स्थान दे दिया गया है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मेसा, तो मेसः, मेसौ, मेसा। गोटका का प्रयोग लिखा गया है, एक वचन का प्रयोग किया गया है, द्विवचन और बहुवचन को खाली स्थान दे दिया है। तो घोटकः, घोटकौ, घोटका। यहाँ पर वृक्षो दिया गया है, द्विवचन का प्रयोग, तो वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। फिर अगला है कपोतः, एक वचन का प्रयोग हुआ है, द्विवचन और बहुवचन हम लोगों को खुद करना है। तो कपोतः, कपोतौ, कपोता। इसका तात्पर्य है बच्चों, एक वचन मतलब सिंह मतलब एक सिंह, सिंहो मतलब दो के लिए, और सिंहा मतलब ढेर सारे के लिए। ऐसे ही सब सभी में ऐसे ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है आपको पेज नंबर 12 में देखिए, मंजूसात, चौथा नंबर है मंजूसात कर्तृ पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरयत्। जो कर्ता पद को चुन करके खाली स्थान को भरना है। तो पठित यहाँ पर लिखा है जना, मेघ, छात्रो, गर्दभा, भक्तो, स। अब आपको वचन के हिसाब से, द्विवचन है तो उसके साथ द्विवचन का प्रयोग होगा, एक वचन है तो उसके साथ एक वचन का, और बहुवचन है तो उसके साथ हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, कर्ता को हमको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। पठता है तो पठता, यहाँ छात्रो द्विवचन है, छात्रो, तो छात्रो भी द्विवचन और पठता भी द्विवचन, तो द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर छात्रो पठता हो जाएगा। फिर ख है गर्जती, गर्जती में मेघ, बादल, मेघ मतलब होता है बादल, बादल गरजता है, तो मेघ एक वचन है, गर्जती भी एक वचन है, इसलिए एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग, तो मेघ गर्जती। तीसरा है ग नमति, तो यहाँ पर है नमति भी एक वचन है, सह, सह एक वचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग, सह नमति। फिर घ है चरंती, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लोग बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, गर्दभ, गर्दभो, गर्दभा।
तो यहाँ पर गर्दभा लिखा हुआ, ये बहुवचन है, तो बहुवचन इसका गर्दभा चरंती, गधा चढ़ता है। अंग है गच्छन्ति, गच्छन्ति के साथ बच्चों बहुवचन है जनाः, जना, जनौ जनाः, तो जनाः गच्छन्ति। च नंबर है पूज्यत, तो अब आप देखिए कि बस एक ही बचा हुआ है भक्तो, भक्तो पूज्यतः, जो भक्त है वो पूजा करता है। अगला है 5वां नंबर, मंजूषात् उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, इसको देख खाली स्थान को देख करके भरना है। गर्जन्ति, नटतः, नंदति, क्रीडतः, बदन्ति, हसति, भल्लूको, भल्लूको नटतः, भल्लूक जो भालू है वो नाचता है। ईश्वर, ईश्वर के साथ है नंदति, ईश्वर नंदति। ग है सिंहाः, सिंहाः के साथ शेर क्या करता है, सिंह, गर्जन्ति, गरजता है। घ शिक्षकाः, शिक्षकाः वदन्ति, देखिए यहाँ पर वदन्ति लिखा हुआ है, बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग। अंग है छात्रो, छात्रो क्रीडत, छात्रो द्विवचन है तो क्रीडत भी द्विवचन है, तो छात्रो क्रीडत, दो लड़के, छात्र छात्रो छात्रा, छात्रो द्विवचन है तो दो लड़के हुआ, क्रीडत मतलब खेलते हैं। च नंबर है सह, सह एक वचन है, अब यहाँ पर बचा एक ही वचन का हसती, सह हसती, वह हंसता है। अब 6 नंबर है उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को देखकर वाक्यों को सही तरह से लिखना है, बनाना है इसको। गजो, हाथी क्या करता है, गजो चलता। फिर है गुटकाह, गुटकाह खादन्ति, गुटकाह खादन्ति। गजो चरतः, चलतः, गुटकाः खादन्ति, व्याघ्रः गर्जति, वृषभो चरतः, वृषभो मतलब होता है बैल, चरतः, बालकः, बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। नराः भ्रमन्ति, जो लोग हैं, जो आदमी हैं वो घूमते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी है, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन पार्ट पूरा कंप्लीट कर दूंगी। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत के पदों को लिखें। ये दर्जी है, कपड़ा सिल रहा है, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सूचकः, सूचकः। फिर ये मजदूर है, ये बोझा ढो रहा है, तो इसको श्रमिकः, श्रमिकः मतलब मजदूर। शिक्षक है, पढ़ा रहे हैं, अध्यापकः, इनको कहते हैं अध्यापक। और ये कृष्ण भगवान है, बांसुरी बजा रहे हैं, तो इनको कहते हैं कृष्ण। ये देखिए व्याघ्र, ये बाघ है तो इसको कहते हैं व्याघ्र। ये सिंह है, सिंह। फिर गधा है तो गर्दभ, बिल्ली है तो बिडाला। जो चित्र है जैसा उसको संस्कृत में ऐसे बोलते हैं। 8वां नंबर है चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत, चित्र को देख करके उत्तर को लिखिए। क है अश्वः किम करोति, अब उत्तर क्या होगा, अश्वः धावति, घोड़ा क्या करता है, देखने से पता चल रहा है कि घोड़ा दौड़ता है, तो अश्वः धावति। फिर है हंसो किम कुरुतः, देखिए हंसो अ की मात्रा है, द्विवचन का प्रयोग है। हंसो तरतः। ग नंबर है कृषकः किम करोति, कृषकः कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। घ नंबर है छात्राः किम कुर्वन्ति, छात्राः धावन्ति। अंग नंबर है सिंह किम करोति, सिंह गर्जति।